राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा छोटा लड्डू है और यह है लाडली जो आज इनका जन्म दिवस है। और मैं अपनी राधा के पास भी आई हूँ, छोटे से बाबू के पास में इसके हालचाल पूछना है। किसी करे बिना मेरा दिन नहीं निकलता है इससे, और इसको देखे बिना मेरी ज़िंदगी ख़राब है एकदम। अब मैं इसके बिना नहीं जी सकती। और अब मैं गोविंद देव जी के जा रही हूँ, मेरी सखी के साथ में, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में। और हम गोविंद देव जी के निकल चुके हैं। राधा अष्टमी का कितना अच्छा उत्सव चल रहा है, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। जगह जगह शहनाई और ढोल बज रहे हैं जगह जगह। और अभी देखना आगे बधाइयों भी लिखा हुआ है जगह जगह। आपको भी बधाई हो राधा अष्टमी की। और देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वृंदावन आ गई हूँ। और अंदर इतने ढोल नगाड़े भजन हो रहे थे। और दर्शन देखना अभी श्री जी के और हमारे गोविंद के दर्शन देखोगे ना आप, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके पाप एकदम ख़त्म हो जाएंगे। अभी देखना कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोविंद और राधा। और देखो इतनी दुर्लभ दर्शन आप कर सकते हो कभी। देखो और लोग इतने भक्ति भाव में लीन थे, भजन गा रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था ना, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, प्रकम्माएँ लग रही थी, 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनी थी देखो। और जय जयकार हो रही थी, राधे राधे चारों तरफ। राधे राधे। मैं और सोनू 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का चाहे कोई सा भी दिन आए, हम दोनों जैसे राधा रानी का, गोविंद का, महादेव का बनाते हैं, ऐसे ही हम सब भगवानों को मानते हैं। और मैं और सोनू देख रहे थे वहाँ पे ताशे ढोल बज रहे थे, तो हम दोनों तो बिल्कुल ऐसे झूम झूम के नाच रहे थे। हम दोनों ने अपनी सखी का बर्थडे पूरे अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और हम दोनों ने वहाँ पर वीडियो फ़ोटो भी बनाए, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है, हमारी सखी का बर्थडे है आज, हमारे लाडली जू का। और फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद में हम गुरुद्वारा गए। गुरुद्वारा माथा टेकने के बाद में मेरा तारकेश्वर जी आए और यहाँ पे विराजमान है। फिर हम सरकासोली गए, क्योंकि हम पूरे गीले हो गए थे और बारिश का मौसम, जगह जगह पानी भर गया था, हमारे पैर कितने गोरे गोरे लग रहे थे। फिर हम सरकासोली के ऊपर गए। सरकासोली के ऊपर जाते जाते हमने देखा कि चढ़ाई बहुत है, हम बहुत स्टाइलें भी मार रहे थे। फिर ऊपर जाने के बाद में हमने देखा यार ये तो बहुत ऊंचा है, यहाँ से पूरे जयपुर का व्यू दिखता है। और मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि हम दोनों का व्रत था। उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में देखा कितनी अच्छी हवा आ रही थी, चारों तरफ हरियाली, जयपुर का पूरा व्यू दिख रहा था, छोटे छोटे महल, पहाड़ियाँ, सब कुछ दिख रही थी। इतना सुकून मिल रहा था ना ऊपर जाने के बाद में, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना सुंदर लग रहा था मेरा जयपुर, राजस्थान पिंक सिटी। एक बात है, हमारे जयपुर को पिंक सिटी यूँ ही नहीं बोलते, यहाँ पे पिंक कलर के इतने सारे मकान हैं। यहाँ पर तो हमें ऐसे फीलिंग आ रही है राजा महाराजाओं वाली, एकदम महारानी वाली। और ये देखो कितने सुंदर, और वहाँ पे इतनी ज़ोरों से हवा चल रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। तो हमने वहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ बनाई। जाने के बाद मुझे परी मिली, परी बोली केक लेकर आते हैं। फिर हम केक लाए, फिर राधा मिली, फिर राधा को आवाज़ लगाती, देखो कैसे भाग के आ रही है, ओ मेरी सती से दौड़ा राधा, ओ राधा, तो तेरा नाम राधा है जो तू दौड़ दौड़ के आता है बेटा। राधा से पंचायती करने के बाद मम्मी अरबी लेकर आई, फिर हमने अरबी काटी। मैं अरबी काट रही थी क्योंकि हमारी लाडली जू को अरबी बहुत पसंद है। और आज हमारी लाडली, हमारे घर में लाडली है, उनका पहला बर्थडे है। और हम केक बनाए, क्योंकि वो वाला केक नहीं चढ़ता, तो मिश्री मावे का केक बनाया। फिर मैं अपनी लाडो को तैयार कर रही हूँ, देखो इसको। राधा मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुनना बच्चा।
राधा के साथ उद्यम करने के बाद में हम गए राधा श्री राधा का बर्थडे बनाने के लिए। हमने डेकोरेशन की और राधली भी बैठी हुई है, देख रहा है सारा नाटक हमारा। राधा लिखा, हमने बलून लगाया, उसके बाद में मैंने बच्चों को बुलाया, राधा को तैयार किया, हमारी छोटी सी परी को। फिर देखो कृष्ण जी की फोटो लाई, मैं राधा को लेकर आई लेकिन राधा टाइलों में फिसल रही थी। फिर मैंने बोला दरी बिछा। राधा अपनी देख रही है, उनकी सखी का बर्थडे है और छोटी बाबू के लिए सुंदर लग रहा है। समन कहता है किसी पकड़ के उसको पागल कर दूँ। फिर लाडली जी ने केक को कट किया। केक कट करने के बाद में बच्चों ने केक खाया, डांस किया, कूदे और फिर सब अपने फिर चले गए। राधे राधे।